शांति। आज का रात्रि क्लास है 14 अगस्त 1968। बच्चे बाप के आगे आते हैं रिफ्रेश होने, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल शुद्ध है। वहाँ दुनिया में तो बहुत ही गोरख धंधा लगा हुआ है, और यहाँ तो सभी ब्राह्मण ही है। दूसरी जाति का तो कोई है ही नहीं। दुनिया के मुकाबले ब्राह्मणों की पवित्रता भी प्रसिद्ध है। बाहर का वायुमंडल तो बहुत शीशी है, फिर भी कहते हैं बाबा आओ। है भी बहुत सहज। सभी को कहो भगवान वात काम महाशत्रु है। इस काम शत्रु पर जीत पैनी तो सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। और तुम तो कल्प कल्प ऐसे बनते आए हो। ये निशानी देते हैं, कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं। काम जीत सो जगत जीत, और काम जीत तो तुम ही बनेंगे और कोई होंगे नहीं। क्योंकि जब तुम थे तो और नहीं थे। ये बातें भगवान बात है ना। भगवान बाप तुमको कहते हैं। मनुष्य को तो भगवान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का तो मन ही चलायमान होता है। भगवान उसे कहा जाता है जो मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला है। अभी हम सभी ब्रदर्स हैं। हमारा बाप एक है भगवान, वो ही हमको कहते हैं ब्रदर्स निराकारी है। बाप भी निराकारी है। अभी ब्रदर्स तो सभी शरीर में है। तो जब ब्रदर्स सब शरीर में है तो बाप को भी शरीर में आकर सुनाना पड़े। और भगवान आते हैं तो जरूर नई दुनिया भी चाहिए। भगवान कोई पुरानी दुनिया थोड़ी रचेंगे। नए जगत में सब पवित्र रहेंगे। बाप हर 5000 वर्ष बाद भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर रावण आकर के नरक बनाता है। बेहद का बाप शरीर द्वारा ही सुनाते हैं, और तुम भी शरीर द्वारा सुनते हो। ऐसे ऐसे समझाने से तीर लगेगा। योगी की अवस्था ऐसी पक्की आदत चाहिए, और ये पक्की आदत हो भी सकती है। योग बल होता है ना।
आगे चल करके तुम्हारी सर्विस भी छलांग मारेगी। तो समझाना ऐसा चाहिए जो कोई भी समझे बरोबर ठीक कहते हैं। ये तो अथाह दुखों की दुनिया है, सभी को कहना चाहिए भगवानवाद। इस दुनिया में सभी पतित हैं। पतित मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान मनुष्य को कहा ही नहीं जाता। और भगवान कहते भी हैं तुम आत्मा सब भाई भाई हो, परंतु लोगों ने भगवान को टिक्कर बिस्तर में डाल दिया। तो भाई भाई की बात ही खत्म हो जाती है। इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से झूठी झूठी बातें सुनते सुनते भारत झूठ खंड बन गया। फिर बाप आकर के सच्ची बात सुनाकर सचखंड बनाते हैं। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख होता है, और पावन दुनिया तो नई दुनिया ही हो सकती है, यहाँ सुख ही सुख होता है। ये दुनिया तो है ही तमो प्रधान चीची दुनिया, क्योंकि सभी पतित हैं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। इस राज को भी समझना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि अब मौत आया कि आया, भगवान वाच भी है, तुमने मुझे बुलाया है। तो बाप कहते हैं अभी पावन बनो, मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो अथॉरिटी है ही, बच्चों को भी अथॉरिटी बन करके बैठना चाहिए। अभी बच्चे अथॉरिटी होकर के नहीं बैठते हैं, अथॉरिटी होकर के बैठेंगे तो कोई का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाप कहते हैं यहाँ तो बहुत ही दुख हैं, एक दो को बहुत दुख देते हैं, तो अभी पवित्र बनना पड़े। तमो प्रधान बनने से अपार दुख मिलते हैं। फिर बाप को याद करो तो पाप कट जावेंगे और सतो प्रधान बन जावेंगे। ये बातें बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं। ये भी समझाते हैं कि ये भगवान वाच है, ये दुनिया वैश्यालय है, घर घर में वैश्यालय लगा पड़ा है, और वो है शिवालय। और भगवान ही नई पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। रावण आकर के अपवित्र बनाते हैं। अभी सभी नरकवासी विकारी दुर्गति को पाए हुए हैं। ये इतना दुख है, दुर्गति कहा ही जाता है अपार दुख को, और सदगति कहा जाता है अपार सुख को। अभी बीच में है ये पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी इन कॉन्फ्रेंसेस आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस आदि करते ही रहते हैं,
परंतु करने वालों की अहम ऑब्जेक्ट क्या है? भारत पवित्र था तो विश्व में शांति थी। अभी भारत अपवित्र है तो अशांति है। भगवान के सिवाय तो अपार सुख शांति कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही सुख का सागर है, शांति का सागर है। ये साधु संत महात्मा तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, क्योंकि बाप तो बाप ही है, वो तो सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं अभी मुझे एक को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम सब बच्चे भगवान के मैसेंजर हैं, और बाप भी यहाँ इस दुनिया में ही आया हुआ है, तो हमको पैगाम देते हैं। जरूर वो पैगाम रथ के द्वारा ही देते होंगे। तो बड़े से बड़ा पैगंबर भी है। कहते हैं माँ की माँ में कम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात पुरुषार्थ की यही है, और ये बात कोई को भी समझाना बहुत सहज है। तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, बाबा हम विश्व में शांति स्थापन करेंगे। तो जिन्होंने कम से कम कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, उन्हों को तो कोई अशांति नहीं फैलानी चाहिए। जो अशांति फैलाते हैं उनको फिर नई दुनिया का नहीं कहेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं अगर कोई भी तुमको कुछ भी कहता है तो उस जगह से हट जाना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा सुल्टा बोलने वाले भूत हैं। अगर सामने खड़े रहेंगे तो दोनों में भूत आ जाएगा। ये बहुत ही पुराने जन्म जन्मांतर के भूत हैं। अभी बाप आए हैं इन भूतों से बचाने के लिए। तो अगर देखो कि अशांति का भूत है तो किनारा कर देना चाहिए। कोई में भी भूत आता है तो बाप को बताना है। खुद मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि क्रोध का भूत है तो अशांति जरूर फैला देगा। और जो अशांति फैलाते हैं उनको साहब ज्यादा नहीं कह सकते। बाप विश्व में शांति स्थापन करने आते हैं, बच्चों के द्वारा ही करते हैं, तो बच्चों को भी जरूर शांति में रहना चाहिए। शांति में रहेंगे तभी ऊंच पद पाए सकेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 15 अगस्त 1968। बाप पूछते हैं आत्माभिमानी होकर के बैठे हो
समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। अभी ऑलराउंडर से पूछते हैं, ये दिल्ली से आई हुई है, ये कौन है ऑलराउंडर? गुलजार दादी की माँ का नाम था ऑलराउंडर, बाबा ने नाम रखा हुआ था। उस समय दिल्ली की इंचार्ज थी। तो खास उसकी तरफ ध्यान गया और पूछा, सत्युग में आत्माभिमानी होते हैं व देह अभिमानी होते हैं? देही अभिमानी बनने बगैर सत्य की नई दुनिया में चल ही नहीं सकते। वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी होकर ही रहते हैं, इसलिए बार बार याद करने की भी दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, इसको अब छोड़ करके दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, उनकी खल जब पुरानी हो जाती है तो खुशी से अपनी खल छोड़ करके नहीं ले लेता है। वैसे ही वहाँ आत्मा भी समझती है कि अभी ये शरीर पुराना हुआ, इस शरीर को छोड़ करके हम नया शरीर लेते हैं। तो वही मिसाल जानवरों का उठाकर बाप देते हैं। भगवान बाप तो उदाहरण दे करके समझाते हैं। वो मनुष्य गुरु तो ऐसा समझा ही नहीं सकते कि कैसे हम नया चोला धारण करते हैं। सर्प का मिसाल देते हैं, वो मिसाल भी पूरा बैठता नहीं है। सर्प तो अपने जीवन में 3-4 बार खल त्यागता है। बात है ये संगम युग की है। संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे भी चारों युगों की शूटिंग काल में 4 बार अपने देह अभिमान रूपी खल को त्यागते हैं। आखिरी ये देह अभिमान खलास हो जाता है। वो मनुष्य तो सब विष्टा के कीड़े हैं। देह अभिमान की खल को त्याग ही नहीं सकते। जैसे उन देह अभिमानी मनुष्यों को अगर आप समान ज्ञानवान बनाएंगे तो भी वे कब्रस्तानी विकारी से परिस्तानी निर्विकारी नहीं बन सकते। ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है जिसकी अहम ऑब्जेक्टिव है मनुष्य को देवता बनाना। पढ़ाई भी ऊंची, अहम ऑब्जेक्टिव भी ऊंची, ज्ञान भी है मनुष्य को देवता किए करत न लागी बार। ये कार्य किसने किया? देवताओं ने तो नहीं किया। गायनी है गीता ज्ञान से नर को नारायण बनाया,
भगवान ने ही मनुष्यों को देवता बनाया। मनुष्य तो समझते हैं कि कृष्ण ने देवता बनाया है। अब कृष्ण तो स्वयं 16 कलाओं में बंधने वाला, कलाहीन भी बनता है। वो देवता भी बनता है और मनुष्य भी बनता है। परंतु मनुष्य को देवता बनाने वाला तो भगवान कोई और है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। मनुष्य तो मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, और मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझेंगे भी नहीं। तुमसे कोई पूछते हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों न तुम्हारी लिखत में छोटा सा पर्चा बना हुआ हो, कि कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे वो समझ जावे। बाबा ने तो बहुत अच्छी रीति समझाया। इस समय ये कलयुग पतित महान परमापार दुखधाम है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी महान सुखधाम की दुनिया में ले जाने के लिए सर्विस कर रहे हैं, अथवा रास्ता बताए रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि हम कोई को अद्वैत नॉलेज देते हैं। वो मनुष्य गुरु तो शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में अद्वैत नॉलेज कोई है नहीं। ये अद्वैत नॉलेज लिखना भी तुम्हारा रंग हो जाता है। मनुष्यों को तो बहुत ही क्लियर करके समझाना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो कि वो झट समझ जावे कि इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी अपार दुखों से हम सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये निबंध बच्चों को देते हैं तो ऐसा क्लियर करके लिखना है। सब जगह पर तुम्हारी ऐसी लिखत लिखी हुई हो जो झट से निकाल करके दे दो, तो समझे कि हम तो दुखधाम में विष्टा के कीड़े हैं, अभी गंध में पड़े हुए हैं। जो विकारी होते हैं उनको विष्टा का कीड़ा कहा जाता है। परंतु मनुष्य कोई समझते थोड़े ये है कि हम तो कलयुग अपार दुखधाम में रहने वाले जानवर मिसल हैं। अगर समझे ये तो हमको अपार सुखधाम में ले जाने वाले हैं, तो ऐसा ही अच्छा एक पर्चा बनाना है। जैसे बाबा ने ये छपवाया है कि सतयुगी हो या कलयुगी हो, परंतु बंदर मनुष्य कोई समझदार नहीं है। बंदरों की तरह रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। ये तो ज्ञान रतन है। तुम इतना समझाते हो फिर भी नहीं समझते हैं। फिर भी वो यही समझ लेते हैं कि शास्त्रों में रतन है, ये तो हमको और ही पत्थर देते हैं। तो तुम क्लियर करके ऐसे लिखो जो कि समझे कि हम अपार दुखधाम में बैठे हैं। दुखों की भी लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 101 दुखों की लिस्ट जरूर हो।
तो दुखधाम में कितने दुख अपरम अपार है, इनकी लिस्ट निकालो। बोलो, स्त्रियां विधवा बनती हैं, कितनी दुखी हो जाती हैं, फेमस पड़ते हैं, और कितना एक दो को मारते भी रहते हैं। सारी बातें लिखो कि कैसे बिच्छू मिसल बच्चे पैदा करते हैं, सारी लिस्ट निकालो। और उसी पर्चे में फिर दूसरी तरफ अपार सुख भी हो। वहां नई दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होता है। बताओ कि वो राज्य अभी हम स्थापन कर रहे हैं, उसे कहते हैं सुखधाम, तो जट मनुष्यों का मुख बंद हो जाएगा। परंतु ये कोई समझते नहीं है। इस समय दुखधाम है, इस दुनिया को ही स्वर्ग समझ करके बैठे हुए हैं। समझते हैं बड़े बड़े महल हैं, मंदिर हैं, ये थोड़े जानते हैं कि हम सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब इस दुनिया में पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं, कितनी रिश्वत उठाते रहते हैं। बाप ने समझाया है, ये सब माया का, साइंस का घमंड है, झूठ खंड है। ये इतनी बत्तियां, एरोप्लेन आदि, ये सभी माया का पंप है। तो ये कायदा है कि जब बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो माया भी अपना भव का दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप, जो अल्पकाल का है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम तो सारी दुनिया में शांति स्थापन करने वाले हैं। माया का पंप फैलता है, वो तो थोड़े मनुष्य समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, परंतु वो भी पंप है, असलियत नहीं है। 15/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। अगर माया की कहीं पर प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को भी अंदर में खाता है। कोई भी किसी के नाम रूप में फंस पड़ता है तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज बन पड़ा। कलयुग में सब क्रिमिनलाइज्ड है, सतयुग में होते हैं सब सिविलाइज्ड। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। पवित्रता कोई माथा टेका जाता है, कहते हैं कि आप तो निर्विकारी हो, सिविलाइज्ड हो, हम तो क्रिमिनलाइज्ड हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि हर एक अपनी अवस्था को देखो। जो बड़े बड़े महारथी कहलाने वाले हैं वो भी अपन को देखें कि हमारी बुद्धि कहीं नाम रूप में तो नहीं जाती है। फलानी बहुत अच्छी है, इनके साथ यह करें, कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते हैं कि संपूर्ण सिविलाइज तो कोई भी नहीं बना है। वो तो बिल्कुल ही जो पास विदानर है, 8 रतन है, उनकी ही सिविलाइज हो सकती है। पुरुषार्थ करेंगे तो। बाकी 108 भी ऐसे नहीं हैं जो संपूर्ण सिविलाइज्ड बने।
जरा भी चलायमानी ना आवे, ऐसा बहुत मुश्किल है। कोई बिरले ही ऐसे निकलेंगे, क्योंकि आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती हैं, है तो ड्रामा। जल्दी किसी की सिविलाई बन नहीं सकती, तो खूब पुरुषार्थ करके अपनी जांच करनी है कि कहीं पर भी हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बहुत ऊंच मंजिल है। गायन भी है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो राजाओं का भी राजा बने, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो ये जमाना ही कलयुगी विकारी है। बल कितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, समझो रानी है, उनके अंदर भी दुख दुख होती रहती है कि कहीं हमको उड़ाए न देवे। प्रेसिडेंट भी आजकल डरते हैं कि कहीं आपस में मिलकर हमको उड़ाए न देवे। नेवी वाले और आर्मी वाले अगर आपस में मिल जावे तो समझो बस गड़बड़ी हो जाएगी। प्रेसिडेंट को भी उड़ा करके रख देंगे। सारी दुनिया में इस समय अशांति अशांति है, और हर एक मनुष्य में अशांति है। यज्ञ में रहने वाले बच्चे भी कितना अशांत करते हैं, कितनी अशांति फैलाते हैं। बाप आए हैं शांति स्थापन करने, तो समझाते हैं कि पहले खुद तो शांति में रहो, खुद शांति में रहेंगे तो दूसरों में भी बल भर सकेंगे। वहां नई दुनिया में तो बड़ा ही शांति का राज्य रहता है। आंखें पूरी ही सिविलाइज बन जाती हैं। यहाँ तो आंखें क्रिमिनलाइज्ड हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, या सारा दिन मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। ऐसा वायुमंडल बनाने में, आत्मा का ऐसा वाइब्रेशन बनाने में बड़ी मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाप को सच नहीं बतलाते हैं और कदम कदम पर भूलें करते रहते हैं। थोड़ा भी किसी को उस नजर से देखो कि भूल हो गई तो फट से नोट करना चाहिए, नहीं तो 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि अभूल न बने। परंतु सच सच कोई बताते थोड़े ही हैं। जो देह अभिमानी होंगे उनसे कुछ न कुछ पाप जरूर होंगे, और वो पाप अंदर में खाता रहेगा। कई तो समझ भी नहीं सकते हैं कि भूल किसको कहा जाता है। जानवर अपनी भूलें समझते हैं क्या? तो मनुष्य भी आज के जानवर बुद्धि है।
फिर समझ लिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। समझते नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो जाती है जानवरों में सन। तुम भी समझते हो, इस ज्ञान में आने से पहले हम भी बंदर बुद्धि थे। अभी भी कोई 5%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते रहते हैं। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। तो समझो कि इंद्रियों में सबसे तीखी है ये आंखें। इसके लिए बाप समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। जब तुम इस दुनिया में आए थे तो नंगे आए थे, ये तुम्हारा शरीर भी नहीं था। अभी तुमको पता है इस दुनिया में आकर के हमने ये शरीर धारण किया है। पांच तत्वों का शरीर है। ये विनाशी चीज है। इंद्रियों से सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठे हैं। अभी देह का भान छूटे तो इंद्रियों का बंधन भी छूटे। नहीं तो समझना चाहिए कि अभी ऐसी स्थिति में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो फिर कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जावेंगे। परंतु अभी मालूम थोड़ा ही पड़ता है। गर्भ में तो आत्मा सुन्न की सुन्न रहती है, बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो बे तो पता पड़े तो तुमको ऐसा ही बन करके जाना है। हम कुछ भी नहीं देखते हैं। अभी तुम ज्ञान गर्भ में पड़े हुए हो। तुम्हारी आत्मा भी सुन्न हो जानी चाहिए। सुन ही सुन बस। जब पुराना शरीर छोड़ करके हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो फिर अपना पार्ट बजावेंगे। ये सुन्न न होने का भी अभी ये समय है। बल आत्मा संस्कार ले जाती है तो भी जब शरीर बड़ा हो जाता है तो संस्कार इमर्ज होते हैं। अगर कोई लड़ाई वाला होगा तो उनके संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। फिर बड़े होकर के लड़ाई में ही दाखिल हो जाएंगे। तो कहेंगे कि पहले तो आत्मा शून्य ही शून्य रहती है, कुछ भी नहीं जानती। जब तक कि शरीर बड़ा हो बे। अभी तुमको भी अपना घर जाना है तो समझना चाहिए कि जैसे ये पुरानी दुनिया है ही नहीं, ये सारी दुनिया ही खत्म हो जानी है। फिर हम नई दुनिया में आ जाएंगे। परंतु पहले तो हमको घर जाना है ना। इसलिए इस पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान ही उड़ा देना चाहिए, कुछ भी याद न रहे। इसके लिए बहुत परहेज रखनी होती है, क्योंकि जो अंदर में होता है वो ही बाहर आता है। शिव बाबा के अंदर में भी ये ज्ञान है, जानते हैं मेरा ये पार्ट है।
मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। महिमा तो गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। तो जैसे बच्चों को भी सिखाओ, ये बात भी कहते रहते हैं, ये भी महिमा गाई जाती है परंतु समझते बिल्कुल नहीं है। तोते मिसल यूं ही कह देते हैं। 1568 की वाणी का 3रा पेज। वो हर बात में सागर ही सागर है। अभी तुम तो अर्थ सहित जानते हो कि कैसे वो सागर है, और हम तो सागर नहीं है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो फिर सागर कैसे होगा? बुद्धि कितनी चट खाते में पड़ गई है। उनको कहेंगे 100% मैड चैप्स, जो कुछ कहते हैं समझते नहीं हैं तो मनुष्य, परंतु बुद्धि जानवरों से भी जट हो गई है। आत्मा की बुद्धि ऐसी बर्थ नाके पैनी हो जाती है। तब भक्ति मार्ग में समझने लग पड़ते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अभी बाप तुमको कितना बुद्धिमान बनाते। दुनिया के मनुष्यों के पास तो करोड़ों करोड़ों पदमा पदम है। ये माया का पांप है, क्योंकि पेट में तो पाव भर आटा ही जाता है, बाकी तो सब यहाँ ही धरा रह जाएगा। बाबा ने समझाया था, जो कुछ भी सीखते रहते हैं वो साइंस की बातों पर ही विश्वास करते हैं। उनमें जो अपने काम की चीजें हैं, वो चीजें तो वहां नई दुनिया में भी जरूर होंगी, और वो बनाने वाले भी यहाँ से जावेंगे, संस्कार ले जावेंगे, परंतु वो राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि साइंस के घमंड में रहते हैं। जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ तो करते ही नहीं। बाकी हाँ, वो साइंसदान भी पिछाड़ी में आ जाएंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आवेंगे, और आवेंगे तो फिर औरों को भी सिखलावेंगे। अभी तो तुम एक बाप से ही कितना सीखते हो। एक बाप द्वारा ही दुनिया क्या से क्या बन रही है। तुम जानते हो कि इन्वेंशन तो जरूर एक ही निकालता है, फिर वो फैलती जाती है। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक ही था, समझा कि इससे तो दुनिया ही विनाश हो जाएगी, फिर और भी ढेर के ढेर बनाते गए। सभी कहते हैं अभी कि हम भी बना सकते हैं, तो वहां भी ये साइंस की ताकत चाहिए, परंतु वहां की साइंस डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी। अभी तो टाइम पड़ा है। सीख करके होशियार होकर के फिर आवेंगे। उन साइंसदानों को अगर बाप की पहचान मिल गई तो फिर वहां स्वर्ग में आकर के नौकर चाकर बन जाएंगे, राजा तो बन नहीं सकते। वहां सभी सुख की ही बातें होती हैं।
दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो कितने एक्सीडेंट आदि होते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, जो पहले सुखधाम में था वो फिर भी होगा। सचुग पैराडाइज, हेवन, सुखधाम कहा जाता है। वहाँ कोई भी प्रकार की रोग आदि की बात नहीं होती है। यहाँ तो अपरम अपार दुख है और वहाँ तो अपरम अपार सुख। अभी हम ये स्थापना कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। पहले तो खुद की अवस्था अच्छी चाहिए। जिनकी अवस्था अच्छी होगी वो सिर्फ पंडिताई नहीं झाड़ेंगे। जैसे कि एक पंडित की कथा भी सुनाते हैं, बोला कि राम नाम जपने से सागर पार हो जाएगी। बुढ़िया को तो विश्वास बैठ गया। पंडित जी रह गए। ये इस समय की बातें हैं। कौन सी बात हुई? हाँ, राम बाप तो बूढ़ गया, डूब ही गया। और पवित्रता की बात किसने धारण कर ली? तुम बाप की याद से ही विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। तो पंडित ने जिनको कहा वो राम नाम करते पार हो गई, पैसा खर्चे आदि से बच गई। फिर बाद में पंडित को भी निमंत्रण दिया कि आप भी चलो। पंडित ने बोला वोट कहाँ है? तो ये दृष्टांत देते हैं। रामायण में भी दृष्टांत दिया है। नदी को पार करने के लिए केवट क्या लाया है? काठ की नवैया लाया। यहाँ तो तुम बच्चों की बहुत अच्छी अवस्था चाहिए, परंतु बच्चों में योग बल नहीं है। और जिन बच्चों की क्रिमिनलाइज्ड है उनका भी तीर नहीं लग सकता। योग बल वाले भी चाहिए, सिविलाइज्ड भी चाहिए, आंखें सिविल होनी चाहिए और योग पूरा चाहिए। बाप की याद में रह करके किसी को ज्ञान देंगे तो उनका तीर भी लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर भी चाहिए। तुम जानते हो इस नॉलेज से धन की कमाई होती है और ताकत होती है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि कैसे याद करें, किसको याद करें। शास्त्रों की बकबक सुनते रहते हैं। बकबक सुनते सुनते कितने तमो प्रधान बन गए। अब ये तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को समझाना है ये दुखधाम है, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में परम अपार दुख। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं। अगर है भी तो काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख है। बाप भी कहते हैं इस समय सुख काग विष्ठा समान है। सतयुग में तो अपार सुख है
परंतु मनुष्य बल अक्षर कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। यूं ही मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं, न मुक्ति को जानते न जीवन मुक्ति को कोई जानते ही नहीं है, तो औरों को भी कैसे ज्ञान देंगे? वो तो आते ही हैं रजो प्रधान समय में, तो फिर वो राजयोग कैसे समझावेंगे, कैसे सिखावेंगे? यहाँ तो इस दुनिया में सुख भी काग विष्टा समान है। वो जानते ही नहीं है कि राजयोग से क्या हुआ। वो तो समझते हैं वहां भी दुख था, तो राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को कंस के डर से बाप ने भगा लिया। इन शास्त्रों की बातें सुनते सुनते समझते हैं कि वहां भी कोई सुख नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि राम और कृष्ण की बातें संगम युग की बातें हैं। बाप बताते हैं कि ये भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग, ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। तुम किसको कहो कि भक्ति दुर्गति है, तो तुमसे भी लड़ने लग पड़ेंगे। ये भी ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी निंदा करते रहते हैं। ये सब तो होना ही है। अखबारों में निंदा पड़ती है तो अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आ जाते हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख है, अभी कोई सुख थोड़े ही है। भल कोई कितना भी साहूकार हो, ये बुखार हुआ, ये अंधा हो गया, ये अर्धांग हो गया, दुख तो हो जाता है ना। कोई न कोई रोग मनुष्यों को लग ही पड़ता है। दुखों की लिस्ट सभी निकालो। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये बातें होती हैं दुख की, और सतयुग में तो दुख की एक भी बात नहीं होती। ये सतयुग भी हो करके गया है, अभी है संगम युग, और बाप भी संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो कि 5-4 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे कैसे सुखों में जन्म लेते हैं, फिर कैसे कैसे दुखों में आते हैं। 1568 की वाणी का 4था पेज। सभी तो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में धारण है वो ही इन बातों को समझ सकते हैं। अभी बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, तो तुमको भी फिर औरों की बुद्धि रूपी झोली भरनी चाहिए। गायन भी है, धन दिए धन ना कूटे, औरों को देते रहेंगे तो तुम्हारा धन भी बढ़ता रहेगा। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, नहीं दान करते हैं तो फिर मिलेगा भी नहीं। हर बात का हिसाब किताब है। देते ही नहीं है तो फिर मिलेगा कैसे, वृद्धि कैसे होगी। इस दुनिया में तो सभी हैं विनाशी रतन, तुम्हारे पास है अविनाशी ज्ञान रतन, और नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। ये तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह तो जाकर के ऊंच पद पावेगी और कोई जाकर के प्रजापद पावेंगे। जैसे कल्प पहले लिया होगा वैसे ही लेंगे। एक कल्प की बात नहीं है, अनगिनत बार तुमने लिया है और गिनती कर ही नहीं सकते हैं। तुम कितनी बारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने हो,
फिर कितना समय रावण के कारण नीचे चले गए। ये तो बिल्कुल वंडरफुल बातें हैं और गुह्य राज की बातें हैं। कोई भी आते हैं तो पहले तो ये बात बताओ कि दुखधाम और सुखधाम का राज समझते हो। दुखधाम कहाँ से आता है और सुखधाम कहाँ से आता है? दुख देने वाला कौन है और सुख देने वाला कौन है? समझाना चाहिए। सतयुग से त्रेता के अंत तक सुख ही सुख है। त्रेता में भी 2 कलाएं कम हो जाती है तो कहेंगे सेमी सुख, फिर भी कहेंगे नई दुनिया। कहा जाता है नई दुनिया त्रेता को, वास्तव में होता थोड़ा ही है। नई दुनिया तो सतयुग को ही कहेंगे। त्रेता तो सेम ही दुनिया है और यहाँ फिर है नरक। फिर एकदम रौरव नरक कहा जाता है। इस समय तो सब बिल्कुल ही चट खाते में, तब फिर बाप आकर स्वर्ग में ले जाते हैं। जो नापास होते हैं वो सेमी स्वर्ग में आ जाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं। बाप कितनी अच्छी समझानी देते हैं। अपना काम ही है दूसरों की सेवा करना। जो आवे उसको आप समान बनाते रहो और सेवा करते समय देह अभिमान में भी नहीं आना चाहिए। सर्विस ही सर्विस की तांत लगी रहे। मुझे तो सर्विस ही करनी है और झंझटों में जाने से बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। हमको तो सर्विस ही सर्विस में लगा रहना चाहिए और हिसाब किताब रखने में लगे तो जरूर डिग्रेड हो जाएंगे। सर्विस के बगैर और कोई भी स्थूल काम सिर पर नहीं रखना चाहिए। वो फिर देह अभिमान में आना हो जाता है। मैं तो सर्विस करूं। जानते हो बाबा भी सर्विस करते रहते हैं। तो बस रात दिन सर्विस की तांत लगे। ये तुम्हारी कमाई है। योग में रह करके सर्विस करते रहो तो तुमको कब थकावट भी नहीं होगी। बड़ी भारी कमाई है। बाकी मतवाद लेना वो तो अल्पकाल के लिए पाई पैसे का मर्तबा हो जाएगा। ब्राह्मण बने और मर्तबे के पीछे मरते रहे तो दुनिया वालों में और तुम्हारे में फर्क क्या रहा? ब्राह्मणों की दुनिया का भी कोई मर्तबा लेने की ताकत दिल में नहीं होनी चाहिए। बाप कहते हैं बड़ी भारी कमाई में लगे रहना है। हुक्म चलाने वाले क्या बनेंगे? जो यहाँ हुक्म चलाते रहेंगे वो क्या बनेंगे? वहाँ सास ससुर बन जाएंगे। सास ससुर क्या करते हैं? वो समझते हैं हमारा हुक्म चलाना जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप कहते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। पुरानी दुनिया की बात है। पुरानी दुनिया की शूटिंग यहाँ नहीं होती है। हुक्म जो यहाँ चलाते हैं ब्राह्मण बन के, ये श्रीमत पर चलना हुआ या श्रीमत की बरखिलाफी हुई?
तो बरखिलाफी का जो रिजल्ट मिलेगा वो सतयुग त्रेता में मिलेगा या द्वापर कलयुग में मिलेगा? तो समझने की बात है, ये वहां शब्द कहाँ के लिए बोला गया? द्वापर कलयुग के लिए बोला गया। बाप कहते हैं इन बातों में, मान मर्तबे की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ तो मनुष्यों को अपार दुखी ही दुख हैं, उनको अपार सुखों में ले चलो और सभी बातों को छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। आज की दुनिया के मनुष्य बंदरों में चले हैं, उनको कैसे समझावे? मनुष्यों को सुखी तो बनाना है, अगर खुद ही अशांति फैला देंगे तो उनकी क्या बुरी गति होगी। तुम प्रण करते हो हमको तो शांति की दुनिया स्थापन करनी है, तो तुमको फिर खुद अशांत थोड़ा ही होना चाहिए। मिलिट्री में अगर कोई ऐसा कुछ करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तो क्या करते हैं? उनको एकदम शूट कर देते हैं। तुम आए ही हो मनुष्यों को शांत और सुखी बनाने के लिए। ये मिसाल क्यों दिया? हाँ, ऐसा टाइम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी आवेगा। ऐसा टाइम मिलिट्री शासन हो जाएगा। मिलिट्री का हेड कौन है? क्या करेगा? अशांति फैलाने वालों के लिए शूट करने का ऑर्डर दे देगा। तब बंदूक उठानी पड़ेगी, हैं? कान पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो पहले खुद को शांत करना है। स्थूल सर्विस भी शांति से करनी है। स्थूल सर्विस भी शांति पूर्वक करते रहेंगे तो उसका भी फल क्यों नहीं मिलेगा? सेवा चाहे यज्ञ की स्थूल हो, चाहे वाचा की हो और चाहे मनसा की हो, 100% मार्क तीनों प्रकार की सर्विस में है। हाँ, चाहे मनसा की अशांति फैलावे, चाहे वाचा की अशांति फैलावे और चाहे कर्म इंद्रियों से अशांति फैलावे, डिग्रेड तो जरूर हो जाएंगे। इसको कहा जाता है ग्रहाचारी। देह अभिमान में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। वो जैसे कि राहु की दशा बैठ जाती है, सेकंड में दशा बदल जाती है, बैठे बैठे क्रिमिनलाई हो जाती। कोई को कशिश हुई, बस गिरा गटर में, फिर कहते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। तो राहु की दशा बैठ जाती है। ये इन आंखों ने काम करना शुरू किया। इसलिए सूरदास की कथा भी है, उसने अपनी आंखें निकाल दी। ये मिसाल देते हैं, मिसाल देते हैं, फिर भी गटर में गिर पड़ते हैं। बाबा शुरू में भी कहते थे कि माथा मुड़वा करके फिर गटर में मर जाओ। ये रावण का चित्र है, उसमें नीचे में सारा क्लियर लिखा होना चाहिए। कलयुग में अपरम अपार दुख, उस सभी दुखों की लिस्ट होनी चाहिए। फिर इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अपार सुख, दुख का नाम निशान नहीं। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, रूहानी बाप दादा की बच्चों को